श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 3 वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलराम जी के साथ मथुरा नगरी में गए और अपने माता पिता को खुश करने के लिए जनता के शत्रुओं के सरदार कंस को उसके सिंहासन से खींचकर जबरदस्त ताकत लगाकर जमीन पर घसीटते हुए मार डाला। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों और उनकी शाखाओं को सीख लिया और गुरुदक्षिणा में उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के खूबसूरती और दौलत के दीवाने होकर बहुत से बड़े बड़े राजकुमार और राजा उससे शादी करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन भगवान कृष्ण बाकी उम्मीदवारों को छोड़ते हुए उसे अपने हिस्से के तौर पर ले गए, जैसे गरुड़ ने अमृत छीन लिया था। बिना नथ वाले 7 बैलों को वश में करके भगवान ने राजकुमारी नागंजती का हाथ पाने के लिए आयोजित खुली स्वयंवर प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की। हालांकि भगवान प्रतियोगिता में विजयी हुए, उनके प्रतिद्वंद्वियों ने भी राजकुमारी का हाथ मांगा, जिससे युद्ध छिड़ गया। शस्त्रों से सुसज्जित होकर भगवान ने उन सभी को मार डाला या घायल कर दिया, लेकिन वे स्वयं आहत नहीं हुए। अपनी प्रिय पत्नी को खुश करने के लिए भगवान ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाया, जैसे कि एक आम पति करता है। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर, चूंकि वह उनकी बात मानने वाले थे, लड़ाई करने के लिए पूरे जोर के साथ भगवान के पीछे दौड़े। धरती माता के पुत्र नरकासुर ने पूरा आकाश निगलने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में भगवान ने उसे मार डाला। तब उसकी मां ने भगवान से प्रार्थना की। नरकासुर के बेटे को अपना राज्य वापस मिल गया और भगवान ने उस राक्षस के घर में प्रवेश किया। उस राक्षस के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही होशियार हो गईं। उन्होंने बहुत उत्सुकता, खुशी और शर्म से भगवान की ओर देखा और खुद को उनकी पत्नियां होने के लिए समर्पित कर दिया। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग महलों में ठहरी हुई थीं और प्रभु ने एक साथ हर एक राजकुमारी के अनुरूप स्वयं को उनके लायक बनाकर विभिन्न शारीरिक वृद्धि स्वीकारी। अपनी आंतरिक क्षमता से उन्होंने उन सभी के साथ विधि विधान से विवाह कर लिया। स्वयं के ट्रांसेंडेंटल गुणों के अनुसार अपने आप को बढ़ाने के लिए भगवान ने उनमें से प्रत्येक से अपने समान गुणों वाली 10 संतानें उत्पन्न की। काल्यवन मगध और शाल्व का राजा था, जिसने मथुरा पर आक्रमण किया था, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गया, तब भगवान ने अपनी सेना की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए स्वयं उनका वध नहीं किया। शंबर, द्विविद, बाण, मूर, बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को स्वयं कृष्ण ने मारा तो कुछ को अन्य लोगों द्वारा मरवाया। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में शत्रुओं के साथ साथ आपके भतीजों के पक्ष वाले सभी राजाओं को भी मरवा डाला। वो सभी राजा इतने महान और बलशाली थे कि जब वो युद्धभूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिल उठती थी। कर्ण, दुशासन और सौबल की कुटिल सलाह के कारण दुर्योधन अपने राज्य और आयु से वंचित हो गया। यद्यपि वो शक्तिशाली था, लेकिन जब वह अपने अनुयायियों के साथ जमीन पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी हुई थीं। तब भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान ने कहा, द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम के सहयोग से 18 अक्षौहिणी सेनाओं का पृथ्वी का भारी बोझ अब कम हो गया है। किंतु यह और क्या है? अब भी स्वयं मेरे द्वारा जन्मे हुए यदुवंश की अपार शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असहनीय बोझ बन सकती है। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे की तरह लाल आंखें किए आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी उनका अंत होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। इस तरह से अपने मन में विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग में शासन करने का आदर्श दिखाने के लिए महाराज युधिष्ठिर को दुनिया की सर्वोच्च सत्ता पर बिठाया। महान योद्धा अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंश के वारिस को द्रोण पुत्र के अस्त्र से नष्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में भगवान ने उसकी फिर से रक्षा की। सर्वोच्च भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने की प्रेरणा दी और उन्होंने सदैव श्री कृष्ण भगवान का अनुसरण करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा और उसका भोग किया।
इसी के साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का आनंद लिया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। वे अपने परलौकिक शरीर और भाग्य देवी के निवास में सदा की तरह अपने शांत और मधुर मुस्कान भरे मुख, अमृत के समान मीठे वचनों और निर्दोष चरित्र के अनुरूप उपस्थित थे। भगवान ने इस दुनिया और अन्य दुनियाओं में, ऊंचे ग्रहों में, खास तौर पर यदुवंश के साथ मिलकर अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात में आराम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक प्रेम की मित्रता का आनंद लिया। इस प्रकार भगवान अनेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहे, किंतु अंततः लौकिक कामवासना से उनकी अनासक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। प्रत्येक जीव एक दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और उसके द्वारा ही सभी की इंद्रियां आनंद प्राप्त करती हैं। इसलिए जो कोई भक्ति सेवा करके भगवान का भक्त बन जाता है, वही भगवान कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कर्मों में अपनी आस्था रख सकता है। एक समय की बात है, यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की खेलकूद से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए। तब उन्होंने भगवान की इच्छानुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। कुछ महीने बीत गए और फिर कृष्ण द्वारा विमुग्ध हुए वृष्णि, भोज और अंधक वंश के सभी वंशज, जो देवताओं के अवतार थे, प्रभास चले गए। हालांकि जो भगवान के अनंत भक्त थे, वे द्वारका में ही रहे और वहां से नहीं गए। वहां पहुंचकर सबने स्नान किया और वहां के तीर्थस्थल में पितरों, देवताओं और ऋषियों को जल अर्पित करके तर्पण किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को शाही दान में गायें दी। ब्राह्मणों को दान में केवल सुपोषित गायें ही नहीं दी गईं, बल्कि उन्हें सोना, सोने के सिक्के, बिस्तर, कपड़े, जानवरों की खाल से बनी सीटें, कंबल, घोड़े, हाथी, लड़कियां और आजीविका के लिए पर्याप्त जमीन भी दी गई। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए अच्छे ढंग से रहने लगे।